नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः आपको सुप्रभात। और उम्मीद करूंगा कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ईश्वर को याद करते हुए आप सभी यह कामना करें कि आज का हमारा दिन अच्छा जाए। हम अपनी वजह से हमारे आसपास रहने वाले लोगों को खुश कर सकें, उनका सहयोग कर सकें। तो चलिए, आज की इस राइडिंग की हम शुरुआत करने वाले हैं। लगभग 5:45 बज चुका है और आज मैं हूं अपने वर्किंग स्थल पर और यहीं से जो है मैं राइडिंग की शुरुआत करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं अभी घर पे हूं और बस निकल रहा हूं। और निकल कर मैं जब जैसे ही बाहर आया तो बाहर का जो मौसम है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस है। बादल छाए हुए हैं और बादल छाए हुए होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। बारिश भी होने की संभावना है। पूरी तरफ सन्नाटा आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको बताऊंगा। तो क्या फ़र्क नज़र आता है हमको शहरी क्षेत्र जीवन में और ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में। उसकी एक वानगी ये है कि शहरों में सुबह जल्दी होती है और रात देर से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आराम से होती है और रात्रि भी आराम से ही होती है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो आज की राइडिंग की कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि आज मुझे जो है, चूँकि मैं शहर में हूँ, इस कारण से मुझे मास्क वियर करना पड़ेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि साइकिलिंग करते समय आप मास्क पहने, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर घने बादल हैं और इसके साथ ही ये मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से अभी गेट बंद है और जस्ट मैं गेट ओपन करने वाला हूँ और फिर चलते हैं एक नई राइडिंग में, एक नए साइकिलिंग के सफ़र पर, जहाँ पर हमारी विशुद्ध रूप से किसी सार्थक मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आज की साइकिलिंग की शुरुआत हम जिस साइकिल से करने वाले हैं वो ये साइकिल रही। यह साइकिल मेरी बेटी की है और इस साइकिल के थ्रू हम साइकिलिंग करेंगे। हालांकि थोड़ी छोटी होने की वजह से जो है साइकिल चलाने में दिक्कत होती है और ज़्यादा अगर आपने चला लिया तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम अवॉइड करते हुए चलते हैं। जब हम शहरों की गलियों को नापते हैं, गलियों में सफ़र करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ वो पक्की हो। आजकल तो ग्रामीण क्षेत्रों की गलियाँ जो है वो काफ़ी पक्की हो चुकी है, लेकिन शहरों की जो गलियाँ हैं वो नहीं हुई है। आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा भी हो, पर शहरों का जीवन थोड़ा सा अलग होता है। ये हमारे शहर का एक्सीलेंस स्कूल, यह एक्सीलेंस स्कूल जिसमें मैं भी वर्क करता हूँ एज अ टीचर। और आज हम जिस ओर चलने वाले हैं ये वह रास्ता। आज हम निकलेंगे सिवनी रोड पे। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। चलिए, मैं आपको जर्नी की मुख्य बातें बताते रहूँगा। अब हम बाईपास की ओर निकल चुके हैं और बहुत जल्द बाईपास की तरफ पहुंचने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से लोग अपने वर्क प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए किस प्रकार से शहरों में जो है प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाता है, छोटे छोटे मिल्स, उद्योग लगाकर। हालांकि ये रोज़गार का साधन भी होते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोग बाईपास पहुंच चुके हैं और यह बाईपास सिवनी कटंगी को कनेक्ट करता है। इस बाईपास से होते हुए आप महाराष्ट्र की ओर निकल सकते हैं। तुमसर जो पड़ता है खवासा की ओर निकल पर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी सड़क को जो है जोड़ता है। अभी हम जिस ओर चल रहे हैं
हम सिवनी की ओर चल रहे हैं। आप दोनों किनारे देख सकते हैं खेत लगे हुए हैं और खेतों की वजह से इस रोड की खूबसूरती काफ़ी बढ़ गई है। चूँकि ये बाईपास है, इस कारण से इस रोड पे सन्नाटा है और चूँकि सुबह है, बहुत ही कम लोग जो है इस पर आवागमन करते हैं। देखिएगा पक्षी उड़ते हुए। आज हम पक्षियों की बात करें, देखिए ये मैना, और आप ये देख सकते हैं ड्रोंगो बैठी हुई है। और दोनों साइड पे जो है रोड किनारे बबूल के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बात कह दें, ये जो बबूल के पेड़ हैं ये हमारे देशज वंशज नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, बल्कि यह जो है एग्जोटिक प्लांट है। किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको लाया गया था और इन्होंने हमारे पूरे देशज प्लांट को नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं नीलकंठ, आप पक्षियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। अर्गेट जैसे लग रहा है ये। तो आज हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं देशज और विदेशज पर। मैं यहाँ पर देसी और विदेशी की बात केवल ऑर्गेनिज्म के आधार के लिए कर रहा हूँ, जीवों के लिए कर रहा हूँ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए कर रहा हूँ। देखिए, देशज पादप या जंतुओं से तात्पर्य उन जंतु से है जो विशुद्ध रूप से हमारे ही देश के, हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे देश पर उनकी ओरिजिन हुई है। जबकि विदेशज से तात्पर्य क्या है, एग्जोटिक से क्या तात्पर्य है कि ऐसी प्रजातियां जो बाहर से किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति को लिए लाया गया है। सर नमस्ते। हमारे सर हैं जो योगा कर रहे हैं। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक किस प्रकार से आपके दैनिक जीवन को परिवर्तित कर देती है, इसका नज़ारा अभी हमें इसी मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला है, साइकिलिंग के दौरान मिला है। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमारे सर योगा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग योगा करते हुए मिल जाते हैं, लेकिन मैं उन शख्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था तो मैं देखता था कि वो चल भी नहीं पाते थे, उन्हें पैरालाइज्ड हो गया था और बहुत मुश्किल से चल पाते थे। आज जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो साइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं और बाकायदा बहुत ही फिट और स्वस्थ नज़र आते हैं। ये परिवर्तन होता है प्रकृति के सानिध्य का। आप सुबह शाम समय निकालिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए और प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपने स्वास्थ्य को जो है इम्प्रूव करिए। एक्सोटिक प्लांट में जैसे आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा, गाजर घास, ऑस्ट्रेलियन बबूल। एक बार पुनः देखिए कि 2 नीलकंठ बैठे हुए हैं, शांत, पता नहीं कैसे शांत बैठे हैं। और दोनों तरफ बिल्कुल शांत माहौल सा, कुछ 1-1, 2-2 जो मकान इस सड़क के किनारे बने हुए हैं वो हैं। तो हम बात कर रहे थे विदेशज प्रजातियों की। ये प्रजातियां निश्चित तौर पे एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो लाई जाती है, लेकिन जब ये आकर ग्रो करना शुरू करती है तो विदेशज प्रजाति के द्वारा जितनी देशज प्रजाति है उसको नष्ट करना शुरू कर देती है। आपने गाजर घास देखा होगा,
किस प्रकार से उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। एक और बर्ड आप देख सकते हैं, सेवन सिस्टर्स। ये सेवन सिस्टर्स नहीं है, ये देख सकते हैं एक और बर्ड्स, ये सेवन सिस्टर ही है, जिसको हम डार्विन की फिंच भी कहते हैं। और ये ब्रह्मणी, जैसे अगर हम बात करें, एक होता है एक पौधा जिसको हम जलकुंभी कहते हैं। ये कोलकाता में लाया गया था और उसको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। और जब तालाब में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है तो वहाँ पर पाए जाने वाली जो स्थानीय प्रजाति है वह उसके साथ कंपटीशन करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, प्रकाश के लिए, भोजन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, और उसमें वो पिछड़ जाती है, जिससे कि वो प्रजाति धीरे धीरे करके वहाँ से नष्ट हो जाती है। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ये दोनों तरफ विद्यानाशिनी जिसको कहा जाता है वो भी है। इसका साइंटिफिक नेम भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो पौधे हैं ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। हमको ऐसे पौधों को अवॉइड करना चाहिए और हमें देशज वंशज के लिए काम करना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप 2020 के पुरस्कारों को देखें, राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखें, तो इसमें देशज वंशज को बढ़ावा देने के लिए अहमदनगर ज़िले की महिला को पुरस्कार दिया गया है। मैंने उस महिला का नाम नहीं बताया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस दिशा में जानना चाहें तो गूगल पर सर्च करिए और लिखिएगा पद्म भूषण या पद्म विभूषण 2020, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग, सामान्य से लोग जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाना एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये होता था किसी को भी दे देते थे उठाकर, लेकिन जब इन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है तो इससे लोगों में जो है एक नई सोच, एक नई अवधारणा विकसित हुई है और ये अवधारणा बहुत अच्छी है। आप तार पे देख सकते हैं डव। मैं अब एक स्थान पे रुक चुका हूँ, मेरी साइकिल को मैंने एक जगह खड़ा कर दिया और आपको केवल ये दिखाने के लिए कि इस सड़क के किनारे कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, कितनी सारी खेती की जा रही है। देखिए, बालाघाट ज़िला जो है मुख्य रूप से धान के लिए जाना जाता है और इसे मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। अलग अलग वैरायटी के जो धान की प्रजाति है वो यहाँ पर लगाई जाती है। रोपा जिसे कहा जाता है, पहले धान को बो दिया जाता है और उसके बाद उसको जो है लगाया जाता है, तो ये रोपा कहलाता है। और बालाघाट ज़िले में मुख्यतः जो है रोपा लगाया जाता है। बहुत ही अलग अलग किस्म की जो धान की किस्में हैं वो यहाँ पर लगाई जाती है। लेकिन मैं वही चीज़ एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि लगातार जो है एक्सोजीनस सीड्स का इस्तेमाल होने की वजह से, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होने की वजह से, फसल का इस्तेमाल होने की वजह से हमारी जो देशज प्रजाति है वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जा रही है। हमारे यहाँ पर कभी जो है एक मोटा अनाज हुआ करता था, क्रांति, आज वो देखने को नहीं मिलता है, जबकि उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही बहुत सारे जो देशज प्रजाति के धान हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर मान के चलिए जिस तक भी ये मेरा वीडियो पहुँचे और कोई जानकार व्यक्ति अगर इसको देख रहा है, सभी जानकार होते हैं, लेकिन जो इस फील्ड में बहुत ही जानकार व्यक्ति है तो ज़रूर इस दिशा में काम करें। हमारी जो धान की देशज प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए वो काम करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर डव है और इसके साथ ही
यहाँ पर दूसरी जो प्रजाति है वो भी दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल, ये समझ लीजिए कि ये जन्नत से कम नहीं है जब इस प्रकार का हम परिवेश देखते हैं। लेकिन जब यही परिवेश 10 बजे के बाद परिवर्तित हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पर्यावरण प्रदूषण का एक ऐसा जखीरा पैदा होगा कि यही स्थान जो है नरक लगने लग जाएगा। तो जो मानवीय गतिविधियां हैं वो कम से कम हो, पर्यावरण बचा रहे, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। नीम का पेड़ आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारा जो बालाघाट ज़िला है वो बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही रिच है। उड़ चुके हैं पर एक नई प्रजाति यहाँ पर आ चुकी है। तब तक आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करूँगा आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, आप दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की सुबह की जो साइकिलिंग है इसको हम यहीं विराम देते हैं। और चूँकि अभी मुझे कम से कम 2 किलोमीटर और चलना है, लेकिन हमारी जो बातचीत है वो यहीं पर हम क्लोज़ करते हैं।